वहां लोकतंत्र है ही नहीं है सब। वहां तो जो कह दिया गया, आप कभी एक चीज करिएगा, किसी संघी के जो प्रचारक होगा उसके साथ बैठिएगा और उसके साथ कुछ एक चर्चा करिएगा, कोई इंटेलेक्चुअल। थोड़ी देर बाद में आप कुछ घंटों कुछ देर बाद या एक दो दिन बाद में वही बात आप उन्हीं के दो चार छह लोग वो बताते घूमेंगे आपको। तो ये समझिए उनके यहाँ तो एक सगुफा छोड़ा जाता है, उसी को लेके सब चल पड़ते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं, उसके सिर पैर का कोई मतलब नहीं होता, उनके लिए वही सब कुछ हो जाता है। भागवत एक चीज कह देंगे और वो बस ऐसे चलेगा, उसी को और महिमा मंडित करने के तरीके जरूर ढूंढ लेंगे, लेकिन उसको वो नहीं करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि इनके यहाँ कोई उस स्थिति में नहीं है। अच्छा हाँ, जब ये सत्ता में नहीं हुआ करते थे तो थोड़ी बहुत बातें होती थी, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गई। पहले थोड़ी सी लोकतंत्र बाकी था, लेकिन अब तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जब किसी की हिम्मत नहीं है तो खरबूजा न रंग बदलेगा न कोई और बदलेगा। और नितिन गडकरी बोले या राजनाथ सिंह बोले, इन सब का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। ये मायने हुआ करता था एक समय में, जब कह देते थे और कुछ हो जाता था। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। उन दिनों अकाली दल और भाजपा की मिला करके पंजाब में सरकार थी। मैं 2009 8 या 9 की बात बता रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, और जो उनके बेटे हैं उन्होंने कोई बात हुई, कुछ कह दिया। भाजपा के मनोरंजन कालिया जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा थे, यहाँ पर विधायक दल के नेता थे और मंत्री थे। तो आप ये समझिए उन्होंने जो कहा, तो उसके बाद में थोड़ा सा बिफरे। इसी पे क्या हुआ कि अकाली दल के किसी मंत्री ने उनके साथ हाथापाई जैसी स्थिति कर ली, सॉरी विधायक ने, और ये बात हुई। और इसके बाद में बड़ा शोर मचा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए, सब कुछ हुआ। मैंने पूछा इस पर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सॉरी अकाली दल के जो नेता थे सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम थे, तो उनसे हमने कहा कि अब तो हालत खराब है, सरकार खतरे में है। उन्होंने कहा अरे छोड़िए, क्या आप चक्कर में पड़े। मैंने कहा क्यों? कहे अरे इनके पल्ले है क्या। अभी ये जो है हम बात करेंगे उनसे, तो वो सीधे आडवाणी से बात की और अगले दिन जो है खुद उनके घर पे आके मनोरंजन कालिया समेत चारों जो मंत्री नाराज थे वो चारों वहीं आके बैठे हुए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्थिति रही है और ये एक सच। तो इस सच को बड़ी ईमानदारी स्वीकार कर लिए कि इनके यहाँ कोई अनुशासन, कोई आत्मसम्मान और कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। जो चाहिए जो कर दिया। आप याद कर लीजिए, चंद दिन पहले ही यूपी में 2-3-4 मिनिस्टर बड़ा उछल रहे थे, आज वो क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। आप देखिए केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे और जाने किस अंदाज में योगी के लिए बात किया करते थे, आज उनके लिए क्या कह रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि कहीं कोई हैसियत नहीं है। सब जो है बस उतनी उछल के और उसके बाद में जाके वहीं बैठ जाएंगे, वहीं नतमस्तक हो जाएंगे। न इनके कोई रीढ़ है, न कोई बात है, न उसमें कोई दम है। तो इसलिए इसकी चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस नहीं है कि जो चाहेगा वो लड़ेगा और कुछ भी कह देगा और कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे तो पार्टी के आप मौजूद हैं तो आपसे मौजूद सवाल भी एक पूछ ही लेता हूँ। गहलोत जी के स्टेटमेंट के बाद क्या चलेगा? राहुल गांधी कैसे अध्यक्ष बनने वाले हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।